नमस्कार साथियों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ कि जो एनपीएस के कार्मिक हैं 2004 या उसके बाद वाले, उनके जीपीएफ नंबर जारी हो गए हैं। वो कहाँ से प्राप्त करें ऑनलाइन और उसको अपडेट कहाँ करें, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एसएसओआईडी की वेबसाइट खोल लें और यहाँ अपने जो एसएसओआईडी नंबर है, कार्मिक एम्प्लॉय नंबर और पासवर्ड और ये जो संख्या डालकर लॉगिन कर लें। इसके बाद में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का एक होम पेज खुलेगा। इस पर यहाँ देखिए कि ये SIPF जो लिखा हुआ है इस प्रकार का, इसको क्लिक कर लें आप। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो पेज खुलेगा और आप सीधे यहाँ पर जो तीन लाइनें दिख रही है, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आई है मेनू में, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। जैसे आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नई जो विंडो खुलेगी वो इस प्रकार खुलेगी। ये अब यहाँ पर देखिए ये MISC पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट। जब आप ट्रांजैक्शन खोलते हैं तो इतनी सारी चीज़ें खुलती है, जिसमें ये देखिए कि चौथे नंबर पे है ये ट्रांजैक्शन का MISC पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट। इसको क्लिक करें आप। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो अगली विंडो आपकी इसी की खुलती है, जिस पर लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर तो आपका यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आता है, यहाँ एम्प्लॉय नेम आता है, यहाँ स्टेटस आता है कि आप इन सर्विस है कि आप रिटायर्ड हो गए हैं, या आपका ऑफिस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, SIPF ऑफिस। और ये यहाँ देखिए जीपीएफ नंबर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जीपीएफ नंबर दिखाई देगा आपको। आपका जीपीएफ नंबर इस प्रकार होगा 04, अर्थात आप 2004 या उसके बाद हैं ओब्लिक जीपीएफ और उसके बाद 7 अंकों की डिजिट है, वो 0 से शुरू होती है। और आपकी जो भी संख्या है वो कुछ भी हो सकती है, 00, 000 कुछ भी हो सकती है, पर एक संख्या आपको निर्धारण दे रखी है। इस संख्या को अपने पास अपनी डायरी में भी लिख लें आप, और इस संख्या का उपयोग आप अपने जो साला दर्पण है उस पर अपडेट करने के लिए करें। अर्थात ये जो नंबर है उसको साला दर्पण पर आप अपडेट करें। अब ये साला दर्पण अपडेट कैसे करेंगे उसके लिए चलते हैं आगे। आप साला दर्पण जो स्टाफ लॉगिन खोल लीजिए। जैसे आप स्टाफ लॉगिन खोलेंगे तो ये जो तीन लाइनें दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर जाइए। फिर यहाँ जैसे आप इसमें जाए तो जो आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, ये प्रोफाइल जो तीर का निशान है यहाँ पर, इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आता है व्यू प्रपत्र 10। आप प्रपत्र 10 को ओके कीजिए। जैसे आप प्रपत्र 10 ओके करेंगे तो आपका जो प्रपत्र 10 इस प्रकार खुल जाएगा। यदि आपका प्रपत्र इस तरह से नहीं खुलता है तो आप यहाँ पर ऊपर गूगल, जो आप गूगल में खोल रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट है, उसमें जाकर व्यू डेस्कटॉप साइज कर लें और ये आपका पूरा प्रपत्र खुल जाएगा। आपके नाम पता वगैरह जो भी आपने भरा है वो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो आपका जीपीएफ नंबर है, क्योंकि ये जीपीएफ नंबर जो पुराने कर्मचारी 2004 से पहले के उनके तो भरा हुआ आएगा, लेकिन जो कर्मचारी एनपीएस के हैं उनके लिए नए जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पर जीपीएफ नंबर यहाँ जाकर ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर खाली नंबर है, अर्थात आपको ये जो जीपीएफ नंबर है वो ऐड करवाने हैं। अब ऐड कहाँ करवाने हैं, तो आप एप्लीकेशन लिखिए या अपने डीडीओ के जो साला दर्पण प्रभारी है उनके पास बैठ कर भी अपडेट करा सकते हैं, या एप्लीकेशन लिख दें कि मेरे जीपीएफ नंबर ये हैं और मेरे जीपीएफ नंबर मेरी जो प्रपत्र 10 है उसमें अपडेट करें। तो वहाँ जैसे ही अपडेट होगा तो आप वापस इस प्रोसेस से देखकर कि मेरा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, अगर अपडेट हो गया होगा तो आपका जीपीएफ नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप समझ जाएँ कि आपका अपडेट हो गया है 10 प्रपत्र 10 में। एम्प्लॉय का जो प्रपत्र 10 है साला दर्पण पर आपका डीडीओ करेगा, तो उस प्रोसेस से आप उसको कंप्लीट करा लें और अपना ये अपडेट कर लें। जिन जिन का हो गया है वो अपडेट करा लें और देख लें। तो इस तरह से आप अपना जीपीएफ नंबर देखकर उसको सुरक्षित भी रख लें अपनी डायरी में, जैसे हम सभी नंबर रखते हैं उसके आधार पर। धन्यवाद, बने रहिए और ये साथियों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।